हेलो एंड वेलकम टू विजडम सिंप्लीफाइड। ये दो टर्म आपने अधिकतर सुना होगा, बोनस शेयर, राइट शेयर। इन दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। आज हम उन्हीं डिफरेंस के बारे में बात करेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। पहले तो दोनों का बेसिक मतलब समझ लीजिए। राइट शेयर हो या बोनस शेयर हो, ये दोनों का मतलब है कि कंपनी शेयर्स मार्केट में बेच रही है। दोनों का सिंपल मतलब है, शेयर्स कंपनी कंपनी क्या कर रही है, मार्केट में शेयर्स बेच रही है। या तो बोनस शेयर के नाम से दे रही है या तो राइट शेयर के नाम से दे रही है। तो अब देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। स्टार्ट करते हैं मीनिंग से। अब राइट शेयर का मतलब क्या है। बेसिक तो मतलब ये था कि कंपनी शेयर्स ऑफर कर रही है। तो राइट शेयर का मतलब होता है जब कंपनी अपने पुराने शेयर होल्डर को जब शेयर्स ऑफर करती है तो उसको हम बोलते हैं राइट शेयर्स। एग्जाम्पल, मान लीजिए कंपनी ए लिमिटेड, उसके चार शेयर होल्डर हैं, ए बी सी डी। ये चारों शेयर होल्डर हैं ए लिमिटेड के। अब ए लिमिटेड को पैसा चाहिए, तो ए कंपनी क्या करती है, शेयर्स बेचती है और शेयर से पैसे कलेक्ट करती है। तो ए लिमिटेड नए शेयर होल्डर मतलब नए लोगों को ढूंढने से अच्छा ए लिमिटेड क्या करेगी, वो जो पुराने शेयर होल्डर्स हैं, जैसे हमारे एग्जाम्पल में ए बी सी डी है, इन्हीं को बोलेगी कि आप ही लोग शेयर्स खरीद लो। तो ये होता है राइट शेयर्स। अब पढ़ते हैं मीनिंग। इन राइट इश्यू शेयर्स आर ऑफर्ड टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स। एग्जिस्टिंग मीन्स जो पहले से हैं, जो पुराने लोग हैं। दैट इज कंपनी ऑफर्स द शेयर होल्डर्स द फर्स्ट ऑप्शन टू बाय द शेयर्स ऑफ द कंपनी। ये होता है राइट शेयर्स। दूसरा चीज बोनस शेयर्स। बोनस शेयर भी एकदम सेम है। ए लिमिटेड होगी, मान लीजिए चार शेयर होल्डर है ए बी सी डी, इन चारों को ही शेयर्स देगी। अब बोनस राइट में डिफरेंस बस इतना है कि राइट जब शेयर्स कंपनी इश्यू करती है तो पैसा लेती है, लेकिन जब बोनस इश्यू करती है तो फ्री में होता है, तभी तो इसका नाम है बोनस। दोनों में सेम हुआ। एग्जिस्टिंग राइट शेयर्स में भी है, बोनस में भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ही है। एक जगह पे कंपनी पैसे ले रही है, उसको हम राइट शेयर्स बोल देंगे। और एक जगह पे कंपनी पैसे नहीं ले रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रही है, उसको हम बोलते हैं बोनस। तो बोनस शेयर के मीनिंग में भी यही चीज़ लिखा है कि बोनस आर इश्यूड टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ भी पुराने लोगों को ही दे रही है। सेकेंड पॉइंट, पेमेंट। अब बोनस का पहले मैं बोनस की बात कर लेता हूँ। बोनस तो फ्री है, तो बोनस वाले क्या पेमेंट देंगे। मीन्स अगर ए लिमिटेड हो, जो चार हमारे शेयर होल्डर से मान लीजिए ए बी सी डी, उनको अगर बोनस शेयर दे रही है तो पैसे की तो बात ही नहीं आएगी। हाँ, लेकिन राइट शेयर्स में पैसे की बात आती है। जो राइट शेयर्स खरीदेगा, मीन्स जो पुराने इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, वो लोग अगर राइट शेयर्स खरीद रहे हैं तो पैसा देना पड़ता है। लेकिन मार्केट से कम रेट में कंपनियां राइट शेयर्स इशू करती है। मीन्स मान लीजिए अगर मार्केट में कंपनी को शेयर 100 रुपये में बेचना है, तो जो उनके पुराने शेयर होल्डर्स हैं उनको वो 80 रुपये में ही बेच देगी, कम दाम में थोड़ा बेचती है। तो चलो अब देखते हैं पेमेंट में क्या लिखा है राइट शेयर्स में। सब्सक्राइबर्स हैव टू पे फॉर द राइट शेयर। सब्सक्राइबर्स मीन जो खरीद रहा है शेयर्स, उसको पे करना पड़ेगा। कंपनी ओनली गिव्स देम अ राइट टू बाय दिस शेयर्स। कंपनी उनको सिर्फ एक अधिकार दे रही है, फ्री में नहीं दे रही है। राइट शेयर्स की बात कर रहा हूँ। राइट का मतलब होता है अधिकार। कंपनी उन चार शेयर होल्डर्स को जो एग्जिस्टिंग है उनको सिर्फ अधिकार दे रही कि भाई तुम खरीद लो शेयर्स। उसके लिए तुमको क्या देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। बोनस शेयर्स में पैसे की बात आती नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। थर्ड पॉइंट, पार्टली या फुल्ली पेड अप शेयर्स हो सकते हैं। चलो राइट शेयर्स में देखते क्या लिखा है। शेयर होल्डर्स हैव टू पे फॉर दिस शेयर्स एज एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट, कॉल मनी एट एक्स्ट्रा टिल द फुल मनी ऑन शेयर्स इज पेड अप। जैसे राइट शेयर्स फ्री में होता नहीं है, कंपनी जो शेयर होल्डर्स हैं एग्जिस्टिंग, उनको शेयर्स देगी और उनसे क्या लेगी, पैसा। लेकिन कभी कभी कंपनी ने एक बार में पैसा नहीं मांगती, बोलती भाई ठीक है 10 रुपये का शेयर है तो एक बार में 10 रुपये मत भरो, दो तीन इंस्टॉलमेंट में भरते हो। तो पहले इंस्टॉलमेंट का नाम वो लोग बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। मीन्स मान लो 4 रुपये एप्लीकेशन मनी के नाम पे दे दो, 3 रुपये अलॉटमेंट मनी के नाम पे दे दो, बाकी जो 3 रुपये बचाओ कॉल मनी के नाम पे दे दो। मतलब एक बार में 10 रुपये देने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके दे सकते हो। लेकिन हाँ, पूरा पैसा देना जरूरी है। ये होता है राइट शेयर्स। अब बोनस शेयर्स में पैसे की बात ही नहीं है। तो बोनस शेयर शुरुआत से ही क्या होते हैं, फुल्ली पेड अप होते हैं। फुल्ली पेड का मतलब पूरे का पूरा पैसा कंपनी को मिल जाना। तो बोनस शेयर में जब पैसे की बात ही नहीं है तो उसको सीधा सीधा हम बोल सकते हैं फुल्ली पेड अप। लेकिन राइट शेयर्स में फुल्ली पेड अप कब होगा, फुल्ली पेड अप का मतलब पूरे का पूरा पैसा मिल जाना। अब जैसे यहाँ पे तीन ईएमआई, मैंने इसे एग्जांपल बताया कि एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल मनी, तो जब तक तीनों ईएमआई का पैसा नहीं आ जाता हम उसको फुल्ली पेड अप शेयर्स नहीं बोलेंगे। पॉइंट नंबर 4, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि कम से कम इतना शेयर्स खरीदना ही है।
ऐसे कंपनी ने मान लीजिए कि 1000 शेयर्स इश्यू किया, मतलब कंपनी को 1000 शेयर्स बेचना है, तो एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन मान लो एग्जाम्पल दो 900, अगर 900 शेयर्स खरीदा लोगों ने, वो 4 एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से, तब तो कंपनी शेयर्स बेचेगी। लेकिन अगर 900 से कम हुआ, 850 शेयर्स हो गया, तो कंपनी इश्यू शेयर्स नहीं करेगी। ये होता है मिनिमम, मतलब कम से कम इतना होना ही चाहिए। जैसे मान लीजिए आप आए दिन पिकनिक या फिर घूमने का प्लान बनाया आपने, तो आप भी सोचते हो ना कम से कम 4 लोग आएंगे तो पिकनिक जाएंगे, तो पिकनिक कैंसिल हो जाएगा। मान लीजिए आप लोग 10 लोग का ग्रुप है, आपको कहीं घूमने जाना है, तो आपने बोला कि चलो ठीक है घूमने जाएंगे, लेकिन कम से कम 4 लोग आने चाहिए। 4 लोग आए तो पिकनिक जाएंगे, 4 लोग से कम हुए तो पिकनिक नहीं जाएंगे। होता है मिनिमम, मतलब कम से कम इतना होना ही चाहिए। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, शेयर्स इश्यू में भी कंपनी एक क्राइटेरिया लगा दी, कम से कम इतने लोग शेयर्स खरीदने चाहिए, नहीं तो कैंसिल कर देंगे हम। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन में राइट इस शेयर्स में क्या लिखा है, कंपनी हैज़ टू ऑब्टेन मिनिमम सब्सक्रिप्शन, कंपनी को कम से कम मिनिमम सब्सक्रिप्शन लेना ही पड़ेगा। इफ द कंपनी फेल्स टू रिसीव मिनिमम सब्सक्रिप्शन, इट हैज़ टू रिफंड द एंटायर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। मीन्स कंपनी ने जो भी एप्लीकेशन मनी पे पैसा लिया रहेगा, वो सारा सारा पैसा रिटर्न करना पड़ेगा, अगर कम से कम एक डिफाइंड मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ तो। अब बोनस शेयर में बात करते हैं। बोनस शेयर में तो सीधी सी बात है, पैसे की बात ही नहीं है, तो इसके लिए वहाँ पे मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कोई क्राइटेरिया होता नहीं है। तो वही चीज़ लिखिए बोनस शेयर में, देयर इज नो सब्सक्रिप्शन टू बी कलेक्टेड एज बोनस शेयर्स आर इश्यूड फ्री ऑफ कॉस्ट बाय द कंपनी। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, राइट टू रीनाउंस। ये बहुत मज़ेदार पॉइंट है। समझते हैं राइट शेयर्स के बारे में। राइट टू रिनाउंस का मतलब होता है कि अपना अधिकार किसी और को दे देना। राइट का मतलब होता है अधिकार, रिनाउंस मतलब किसी और को दे देना है। जैसे एग्जांपल में लिया था, ए लिमिटेड है, उसके 4 एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, मान लीजिए ए बी सी डी। कंपनी ने इन चारों को बोला कि भाई हमको शेयर्स बेच रहे हैं, तो आप ये चारों चारों को हम आपको अधिकार दे रहे हैं, राइट दे रहे हैं कि शेयर्स खरीद लो। अभी 4 लोग हैं ए बी सी डी, या तो ये अपना राइट अधिकार अपने पास रखेंगे, अपने पास अधिकार रख के शेयर्स खरीदेंगे, या तो अपना अधिकार किसी और को दे देंगे। अब ये चारों जब अपना अधिकार किसी और को देते तो उसी को हम बोलते हैं राइट टू रीनाउंस। तो जो राइट शेयर में होता है वो लोग क्या करते हैं, अपना राइट्स रीनाउंस कर सकते हैं। लेकिन सोचिए बोनस शेयर वाले कंपनी अपना राइट टू रिनाउंस करेंगे क्या, हमेशा अपना अधिकार छोड़ेंगे क्या? कभी नहीं, मूर्ख होंगे छोड़ेंगे तो। सीधी सी बात है, कोई भी चीज़ फ्री में मिल रही है तो क्यों छोड़ने का। राइट शेयर्स फ्री में नहीं मिलता, उसके लिए आपको पैसा पे करना होता है। इसके लिए आप छोड़ सकते हो कि अरे पैसा कौन देगा, छोड़ो जान दो मेरे पास पैसा नहीं है। लेकिन बोनस शेयर्स हो तो फ्री में मिलता है ना, फ्री में क्यों कोई चीज़ छोड़ने का। इसके लिए बोनस में कभी भी रिनाउंस अधिकार छोड़ने का बात आता ही नहीं है। तो राइट टू रिनाउंस में राइट शेयर्स में क्या लिखा है, द शेयर होल्डर्स कैन रिनाउंस इस शेयर्स, वो कर सकते हैं। लेकिन बोनस शेयर्स में शेयर होल्डर्स कैन नॉट रिनाउंस इस बोनस शेयर्स, वो अपना बोनस शेयर रिनाउंस नहीं कर सकते। कोई करना भी नहीं चाहेगा, क्यों फ्री की चीज़ कोई छोड़ना चाहेगा। पॉइंट नंबर 6, पर्पज ऑफ इश्यू। उद्देश्य क्या है इश्यू करने का? सीधी सी बात है, कंपनियां क्यों शेयर्स बेचती है? कंपनी को पैसा चाहिए। कंपनी ने शेयर्स बेचा, मार्केट से पैसा उठाया, पैसा उठा के कंपनी क्या करती है, बिजनेस करती है। तो राइट शेयर भी कंपनी क्यों इश्यू कर रही है? राइट शेयर फ्री में तो इश्यू होता नहीं है। राइट शेयर्स कंपनी जब अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स लोग को देती है तो उनसे पैसे लेती है। तो ये पर्पस कि कंपनी को पैसे चाहिए, कंपनी को फंड्स चाहिए। क्यों कंपनी को फंड चाहिए रहता है? बिजनेस करने के लिए। तो राइट शेयर्स क्यों इश्यू किया जाता है? ताकि एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर्स हैं, जो पुराने शेयर होल्डर्स हैं, उनसे क्या हो सके, फंड्स कलेक्ट किया जाए। तो अब राइट इश्यू में क्या लिखा पढ़ते हैं। राइट इश्यू इज डन बाय अ कंपनी व्हेन इट वांट्स टू रेज फ्रेश फंड्स। फ्रेश मतलब ताज़ा ताज़ा पैसा उनको चाहिए। मतलब पहली बार जब उन्होंने शेयर्स बेचा होगा तो उनके पास कुछ पैसा आया होगा, उस पैसे को उन्होंने ऑलरेडी बिजनेस में लगा के बिजनेस चालू कर दिया होगा। अब फिर से पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो कंपनी क्या करेगी, तो राइट इश्यू कर सकती है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। तो फ्रेश फंड बट वांट्स टू गिव अ चांस टू देयर एग्जिस्टिंग मेंबर टू इंक्रीज देयर शेयर होल्डिंग। लेकिन कंपनी को फ्रेश फंड चाहिए, मीन्स कंपनी को पैसा चाहिए। अब कंपनी तो पब्लिक लोग को भी बेच सकती है, तो पब्लिक को ना बेच के वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही बेचती है। क्यों? क्योंकि कंपनी नहीं चाहती कि उसके शेयर होल्डर बढ़े। मान लीजिए पुराने 4 शेयर होल्डर हैं, ए बी सी डी। इन्हीं को अगर शेयर बेचेगी तो 4 ही शेयर होल्डर आगे भी रहेंगे। लेकिन अगर बाहर किसी और को बेचना चालू कर दे कंपनी तो शेयर होल्डर्स बढ़ जाएंगे ना। मान लीजिए ई एफ जी एच आ गए, तो इसके लिए कंपनी अपने शेयर होल्डर्स बढ़ाना नहीं चाहती है, पुराने लोग को ही रखना चाहती है। अब बोनस, कोई भी सोचो चीज़ फ्री में क्यों मिलता है? जब किसी के पास एक्स्ट्रा पैसा होता है तभी कोई चीज़ लगते है फ्री में बांटने। आप कभी किसी को बोनस क्यों देंगे? आपके पास एक्स्ट्रा पैसा हो गया। सेम इधर कंपनी की चीज़ है।
when company has accumulated huge profit or reserve and company wants to reward its existing shareholders, company issues bonus shares. जब कंपनी के पास बहुत सारा प्रॉफिट है, कंपनी ने बहुत सारा रिजर्व जमा कर लिया है और अपने पुराने शेयर होल्डर लोगों को खुश करना चाहती है कि देखो आप लोग ने हमारी कंपनी में पैसा दिया, आपके पैसे से हमारी कंपनी ने बिजनेस किया, हमारी कंपनी ने बिजनेस करके बहुत सारा प्रॉफिट कमाया, चलिए अब हम खुश, आप भी खुश। तो कंपनी क्या करती है, बोनस शेयर्स इश्यू कर देती है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, ताकि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स खुश हो सके। तो ये था डिफरेंस बिटवीन राइट शेयर्स एंड बोनस शेयर्स। बहुत ही ईजी और सिंपल टॉपिक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।